है। और सब जब भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ के चलते हैं तो अपने जीवन की नैया भी उनके हाथ में ही सौंप देते हैं कि पार लगाएगा तो तू लगाएगा, डुबाएगा तू लगाएगा। और वास्तव में हकीकत भी है कि भोलेनाथ ही इस नैया को पार लगाएंगे और वही पार लगाएंगे और भोले शंकर की सब पर कृपा होती है। और मोनी जी देखिए क्या अजीब नज़ारा ले रहे हैं। और अजीब आप अगर हम आपको ना बताएं कि बर्फ़ है तो आप कह नहीं सकते कि ये बर्फ़ है। आप कहेंगे कोई सफ़ेद कोई पहाड़ होंगे, तो बिल्कुल बर्फ़ को ढक दिया बिल्कुल पहाड़ों को बर्फ़ ने। और बहुत ही सुंदर अजीब नज़ारा है पहाड़ों का। गाड़ियाँ फंस गई हो। पूरा कितनी समतल जगह में कितनी भी अपनी गाड़ी रोक ली, जब निकलेगा जब निकल गया। हाँ ठीक है ठीक है, ये तो अपना पूरा मोड़ पे लगा। हाँ सही बात। देखिए ये मोनी जी आपको बर्फ का नज़ारा जो दिखा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बर्फ जो जमी हुई है ये यहाँ पर जब हम आ चुके तो लगभग 70 और 80 फीट की बर्फ जमी हुई है पहाड़ों पर। और ये कहते हैं कभी भी फिसल सकते हैं। मोनी ये उन गाड़ियों को दिखाएंगे जो इन रास्तों को साफ करती हैं। और ये हमेशा ये गाड़ियाँ 10-15 गाड़ियाँ यहाँ लगी रहती है और इन रास्तों को साफ करती है, तब यहाँ गाड़ियाँ तब ही यहाँ गाड़ियाँ यहाँ से गुजर पाती हैं। ब्रेक ना चल रहा तो ब्रेक की जरूरत, यहाँ से गाड़ियाँ से गुजरती है। मोनी उस रास्ते को गाड़ियाँ साफ करती है। और 80-90 फीट जब बर्फ जम जाती है तो उसका फिसलने का डर होता है। और गाड़ियों को पार वो तभी करवाते हैं जब एकदम बिल्कुल रोड साफ हो जाता है। कभी भी वो बर्फ फिसल कर गाड़ियों को अपने साथ बाहर ले जा सकती है। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और भोलेनाथ की कृपा से सब लोग सही सलामत है अब तक, और आगे भी भोलेनाथ की कृपा सब पर लोगों पर बनी रही, यही हमारी सबसे प्रार्थना है। और ये जो बर्फ़ है ये कभी भी फिसल सकती है, कच्ची बर्फ़ है बिल्कुल, और जो रात को पड़ती है वो बिल्कुल कच्ची बर्फ़ होती है। और ये देखिए बिल्कुल ऊंचाई पे मोनी दिखाएंगे मोनी जी, ये देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है और ये बिल्कुल ढल जाता है कभी भी इसमें ये बर्फ़ नीचे पड़ जाती है। और अभी हमारे सामने एक ट्रक फंसा खड़ा हुआ है, उसको गुजारने की लोग कोशिश कर रहे हैं, गाड़ियाँ उसको गुजार रही हैं। और वो कह रहे हैं कि भैया थोड़ी जगह है तो आप निकलो यहाँ से। और देखिए दोनों तरफ किस तरह ज़बरदस्त, कभी भी ये गाड़ियों पे पड़ सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ की कृपा ऐसी लगती है जैसे भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल के सहारे इस बर्फ़ को रोक रखा हो और वो आने जाने वालों को रास्ता दे रहे हो। और भोलेनाथ की कृपा से अजीब नज़ारा आज हमें देखने को मिला। उस भोलेनाथ की यही कृपा हम पर, और हम चाहेंगे कि वो भोलेनाथ की कृपा हम पर आखिर तक बनी रहे। और मोनी जी हमारे पीछे लगा बर्फ़ की नदी से गुजरती हुई सड़क, बिल्कुल बर्फ़ की नदी है ये, बिल्कुल बर्फ़ जमी चारों तरफ, लगभग 10-12 फीट बर्फ़ उसमें से गुजरती हुई सड़क। और अब हम ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर जाम लगा हुआ है, आगे कहीं सिंगल रास्ता है, कहीं पर दूसरी गाड़ियाँ जब गुजरेंगी उसके बाद हम गुजरेंगे। और देखिए उस पर कितनी भारी वो है। और देखिए यहाँ पर जो मजदूर लोग हैं वो जाते हैं, यहाँ पर उनका ट्रक फंसा हुआ है, आर्मी सेना का ले जाती है सेना यहाँ पर उनको। और कितनी भारी बर्फ़ ही बर्फ़ है, यहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। और मोनी जी देखिए किस तरह से बर्फ़ की नदी, बर्फ़ के टीले, बर्फ़ के पहाड़ चारों तरफ, वास्तव कुदरत का अद्भुत नज़ारा चारों तरफ। और सच घुमाए मोनी जी जरा आराम से। और कितना अद्भुत नज़ारा यहाँ पर 80 फीट इधर से लो नदी है जो बागों की। और हमारी तीनों गाड़ियाँ अभी खड़ी हुई, उधर लो उसके साथ खड़े हुए बच्चे बिल्कुल बर्फ़ की घाटियों में। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ का देखने का। और ये चारों तरफ देखिए ये जमी हुई है बर्फ़ किस तरह से। बंद करो थोड़ी देर। देखिए ग्रुप के सदस्य बर्फ के नीचे खड़े हुए और बर्फ में खेल रहे हैं। बड़े चाचा श्री, छोटे बिल्लू भाई, रिश्तेदार और धर्मेंद्र जी, और ये हमारे गाड़ी के भाई साहब ड्राइवर भाई आप लोगों के साथ। हाँ, और यहाँ पूरा ग्रुप है जो पहली बार आया है, पहली बार पटौदी का एरिया का, पटौदी से ही कोई नहीं आया, पूरे एरिया से ही आज तक इस एरिया में। और गाड़ी हमारी खड़ी है। हाँ। देखिए घाटी इस साइड में, और ये जाम लगा हुआ है हमारे, बड़ी घाटी है। ये देखिए ये ग्लेशियर बर्फ के नीचे से ही नदी बह रही है। चलो भाई चलो चलो भाई चल गया। देखिए हमारे मोनी जी कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं जो सामने ग्लेशियर है, ये पूरा ग्लेशियर है और आपको एक पत्थर नजर नहीं आएगा, पूरा ही सफ़ेद है। और लगभग जब टेम्परेचर मैदानी इलाकों में 47, 48 और 50 तक पहुंचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है। लगभग 100 फीट की बर्फ यहाँ पर जमी हुई है। और माइनस टेम्परेचर 10-12 टेम्परेचर होगा यहाँ पर। और यहाँ आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि दिसंबर और जनवरी में यहाँ क्या हाल होगा। और आर्मी के लोग जो यहाँ पर अपनी नौकरी करते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं, उस टाइम भी यहीं पर नौकरी करते हैं, उस टाइम आप देख सकते हो कि उनका क्या हाल होता होगा। और कितने अपनी सूझबूझ के साथ वो लोग अपने जो कर्तव्य उसका पालन करते हैं। आप ये मत समझो कि वो पैसे के लिए करते हैं, पैसे के लिए चंद हज़ार रुपये के लिए कहीं भी नौकरी कर सकता है कोई भी, लेकिन जो देश के प्रति जज्बा है वो उन लोगों में ही है और वही लोग ऐसी सेवा कर सकते हैं।
और मोनी जी देखिए किस तरह से दिखा रहे हैं, सड़क गुजर रही है घाटी में से और अभी जाम लग गया था और बिल्कुल ग्लेशियर है पूरा का पूरा। अगर आप सड़क पे कहीं फंस गए और ग्लेशियर भाई थी, भगवान ना करे पिघल फिसल कर आ जाए तो आपको घाटी में बहा ले जा सकता है पूरा का पूरा। जिस तरह से आप डिस्कवरी चैनल पर देखते हो बर्फ़ पिघलती हुई और घिसटती हुई, इस तरह से ही यहाँ पर भी बर्फ़ घिसलती है। यहाँ पर बिल्कुल नई बर्फ़ जमी हुई है और पानी भी जमाव बिंदु से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस नीचे है और पानी भी यहाँ पर पूरा का पूरा जम जाता है। और आप देखिए किस तरह से ग्लेशियर से हम लोग गुजर रहे हैं। और मेरे ख्याल जितने भी लोग यहाँ आए जिंदगी में सब लोग यहाँ पर पहली बार आए और ऐसा नज़ारा भी सब लोग जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। आके मत कर बहुत केयर मारे हो आगे क्यों जा रहे हो? तो पीछे अरे छोड़ ना छोड़ दे इसने छोड़ दो तरह से छोड़ दे कह दे एक बार छोड़ दे ना। धोनी यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको, बहुत ही सुंदर नज़ारा है और कितना नज़ारा यहाँ पर पहाड़ों बर्फ के पहाड़ों पर से बादल बनते हैं और लेकिन वो जहाँ जहाँ बरस कर दूसरी जगह पर वर्षा करते हैं और बिल्कुल खुश्क पहाड़, आपको कोई भी एक पेड़ नज़र नहीं आएगा। और लगभग हम यहाँ पर 100-150 किलोमीटर चल चुके हैं, हमें यहाँ पर कोई भी एक पक्षी नज़र नहीं आया है। अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है जहाँ पक्षी भी एक जिंदा नहीं रह सकता और वहाँ पर इंसान भी बड़ी मुश्किल से रहते हैं। आर्मी वाले यहाँ पर अपनी नौकरी करते हैं, बाकी लोग तो यहाँ गुजरते हुए भी डरते हैं। और इसी रास्ते से आज हम गुजर रहे हैं भोलेनाथ की कृपा से, आप लोगों की दुआओं से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से। और हमारे साथ बुजुर्ग लोगों को देखिए 70 साल से लेकर 5 साल तक का बच्चा भी हमारे साथ है। और यदि हम किसी से कहें कि हम लेह जा रहे हैं बच्चों को साथ लेकर, अपने परिवार को साथ लेकर, कोई भी हमें इसकी इजाज़त और कोई पीछे कोई भी हमें इसकी इजाज़त नहीं देगा। और उसके बाद देखिए आगे हमारा ट्रक चल रहा है, वो थोड़ा सा बिल्कुल संकरी गली है और मोनी से कहता हूँ थोड़ी सी साइड में दिखाएं किस तरह से गुफा में से, बर्फ़ की गुफा में से किस तरह से हम लोग गुजर रहे हैं। और ये देखिए कितना मोड़ है और मोड़ पर से देखिए किस तरह से बर्फ़, दोनों साइड में बर्फ़ है और आगे गाड़ी जा रही है, किस तरह से रास्ता है, कितना कठिन रास्ता। और शीत लहर इतनी है कि गाड़ी पे हम गाड़ी की बॉडी के अगर टच होते तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ के टच हो गए हैं। और उसके बाद भी हमारे साथ के जो साथी हैं बड़े ही उत्साह के साथ चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखते हुए भोलेनाथ की कृपा से, भोले शंकर की कृपा से। और जितना भी हम आपको नज़ारा दिखाएं वो थोड़ा है। मोनी जी देखिए आपको पूरा ग्लेशियर दिखा रहे हैं और ग्लेशियर बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ पूरा, कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। और 80 सर्दियों में घाटी बर्फ़ के बराबर आ जाती है। जब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 350 फीट पर यहाँ पर मिल जाती है, उस पर क्या अंदाजा होता है पहाड़ों में और सिगरेट वगैरह भी यहाँ इस्तेमाल ना करें। वो कुदरत को आप जब कुदरत के साथ चलोगे कुदरत भी आपके साथ चलेगी और आप अगर कुदरत से छेड़खानी करोगे तो कुदरत भी अपना भयानक रूप धारण कर लेती है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इस टाइप की कोई भी यहाँ से हरकत ना करे जो कुदरत को नागवार गुजरे। और आगे कोई बात ना, अभी रुक जाओ, अभी पांग के लिए जा रहे हैं और लगभग 70 किलोमीटर दूर है पांग से। और हमारे मोनी जी आपको ये घाटियों के पहाड़ों की सीटें करवा रहे हैं और पहले जो ग्लेशियर और उसके बाद पहाड़ों को पार कर थोड़ा सा। और अब ये पुल पर से गुजरते ही हमारी गाड़ी पहाड़ी पुल और उससे गाटरों से बना है वो पुल है ये बिल्कुल। और लगभग कभी कभी कोई एक दूसरी गाड़ी गुजरती है यहाँ से और बाकी हमारी ही गाड़ी यहाँ से गुजरती है।
क्या मैं तो चाची ना खा तेरी पांग वो खा रहा हूँ। अच्छा देखिए पांग के पहाड़ों की सीनरी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऊंचे पहाड़। और यहाँ पर 5-10 मिनट के लिए रुके हुए लोग, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़, बहुत ही ठंडी चलती हुई हवाएं, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। और ये देखिए सड़क जिससे हम चल कर आए। डिस्को करते हुए और ये देखिए मोनी जी, डिस्को कराएगा नूनू करके। जितेंद्र जी, चाचा नाम भी भूल गो। धर्मेंद्र जी। हाँ दोबारा। और ये देखिए खड़ी हुई गाड़ियाँ, सब कुछ खड़ा हुआ। और ऊपर देखिए किस प्रकार पहाड़ नज़र आ रहे हैं, जैसे रेत के पहाड़ों, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त सीनरी, बहुत ही ज़बरदस्त। और इधर देखिए, इधर बिल्कुल पहाड़ देखिए जैसे रेत के हों, और जस्ट इधर देखिए आप बिल्कुल पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ, थोड़ी देर उसमें बैठ बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ जमी हुई। बैग ऊपर बांध रहा हूँ उसमें पॉलिश में। बैग को बांध दिया। तो बैग को क्या करोगे? बांध दो किसी ने। देखिए राजेश जी बिल्कुल टिहरी का लगभग डूबने पर हैं। इनका डॉक्टर भी साथ नहीं आया, कि डॉक्टर होते तो अब लोग 5-7 ग्लूकोज चढ़ा चुके इनके होते, और एक आधी ग्लूकोज अपने भी चढ़वा चुके होते। और आज सुबह से इस प्रकार पड़े। प्रेमलता भी इनके पास थी, वो तो लेकिन चली गई यहाँ से, उसकी भी हालत खराब थी यहाँ पर। ये देखिए हमारे चाचा श्री पहाड़ पे चढ़ते हुए, और बनियान में यहाँ शीत लहर चल रही है बहुत ज़्यादा ग्लेशियर पे। और ये देखिए कपड़े उतार रहे हैं। अब ये चाचा कच्छा भी काटेंगे, रुको। ये देखो कच्छा भी काट रहे। हाँ आओ, ये धर्मेंद्र जी ऊपर चढ़ते हुए, और ये रिश्तेदार, और वो हमारे राजेश भाई तो है सोए पड़े, चक्कर आ गए उनको चढ़ाई देखते हुए, वो तो आ ही नहीं रहे हैं। जूम करके ले लिए। ये जवानी हमारे चाचा की। ले भाई फुल जूम है, फुल जूम है, चढ़ जाओ फुल जूम। और ले ओए एक खट्टा हाँ फुल है, फर्स्ट क्लास। ये कच्चा और खोल दे। शंकर भगवान की जय। कच्चा नीचे। आवाज आएगी उसमें। शिवलिंग का अगर रुक जाए। चलो आ जा। ये देखिए हमारे मोनी जी और धर्मेंद्र जी, बिल्कुल ये जो बर्फ का पुल बना हुआ है, देखिए बर्फ का पुल बना हुआ है, और उसके अंदर जो पानी टपकता है उसके अंदर उसकी वो लड़ियां बन गई है। पुल के अंदर बर्फ की लड़ियां बन चुकी है, देखिए बिल्कुल बर्फ के पुल पर। धर्मेंद्र जी पुल के पर इस पे ना बैठे, थोड़ा कमजोर हो गए। बिल्कुल बर्फ का पुल है, देखिए किस तरह कुदरत ने बना दिया इसको, और बहुत ही सुंदर नज़ारा। पांग के पहाड़ है ये अंदर, पांग का भी लगभग 20 किलोमीटर दूर यहाँ से, और कितना जबरदस्त नज़ारा है ये। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और हमारे बिल्लू जी आ चुके हैं यहाँ पर। और ये देखिए कुदरत ने किस तरह से उसको पुल का काम कर रहा है वो, और उसके नीचे से निकलते हुआ पानी, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और देखिए चारों तरफ हम आपको सीनरी दिखाते हैं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, और कहीं बिल्कुल खुश्क और कहीं बिल्कुल बर्फ से लदे हुए पहाड़। ये देखिए आप, ये देखिए वाइट आप बिल्कुल पहाड़, ये देखिए आप बिल्कुल सफ़ेद, कुदरत का अजीब नज़ारा, बिल्कुल सफ़ेद पहाड़। हमारे साथी लोग वहाँ पर खड़े हुए पहाड़ के पास, बिल्कुल सफ़ेद वाइट पहाड़ बिल्कुल सब कुछ। और ये सामने से गाड़ी आती हुई, बहुत ही खतरनाक रास्ते। और देखिए ये छोटी बच्ची देखिए पहाड़ पर पुल पर खड़ी हुई, बर्फ़ के पुल पर, और बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही विहंगम दृश्य है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, इनके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है।